अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ खैरियत से होंगे। वीडियो को सुनने से पहले जो है वीडियो को लाइक कीजिए, इवश फातिमा जामिया इशरतुल लिलबनात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। उम्मीद रखती हूँ कि सब इसको यूज़ करते होंगे, सबको फ़ायदा होता होगा। तो आज हम करते हैं बात गैस, पेट में गैस के मौजू पे। अक्सर बहनों के मैसेज आते हैं कि पेट के गैस को कैसे दूर किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, एक तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह रिज़्क़े हलाल का लुक़्मा खिला। तो फिर उसके बाद अब आते हैं हम इलाज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो है मैदे में अगर गैस है उसके लिए आप मेथी दाना कलवंजी ये रात को ऐसे छोटा चम्मच भिगो लें, उसमें गुड़ डाल दें और सुबह उसको निहार जो है वो पीना है। लेकिन सूरत लुकमान बेशक रात को ही 3 दफ़ा पढ़ के उस पर फूंक लें। अगर ये नहीं तो ग्राई बैटर पे जो बच्चों को पिलाया जाता है रोज़ के, आप जो है वो सुबह शाम चम्मच चम्मच ले लें खाने के बाद। अच्छा, तो या जैतून के तेल पे पढ़ सकते हो। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, इन पे पढ़ सकते हो। मेथी दाना कलवंजी और भी बहुत से फ़ायदे देगा। और पेट में जब दिन में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जब आपका टाइम लगे, या समीऊ या समीऊ या समीऊ या समीऊ या समीऊ 21 दफ़ा पढ़ के हाथ पे फूंक के पेट पे फेर लें, सीने पे फूंक लें। इस तरह या समीऊ या समीऊ या समीऊ 21 मरतबा पढ़ के आप पेट पे फूंकते रहें। एक तो इसके लिए मैंने 3 हल बता दिए कि किस तरह आपने उसको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे हट के आपने मिर्च वगैरह ऐसी चीज़ों से खाना जो है भूख छोड़ के खाना, चबा चबा के खाना है। खाने से पहले भी घंटा पानी नहीं पीना, खाने के घंटा बाद भी नहीं पीना, और खाना चबा के खाना है। अब आते हैं मैदे के अल्सर की तरफ। मैदे में अक्सर ज़ख्म हो जाते हैं, तब भी गैस बननी शुरू हो जाती है। या हम ज़्यादा खाना खा लें और खाते ही सो जाएं, फिर गैस बननी शुरू हो जाती है। अब मैदे के ज़ख्मों को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर लोगों को खजूर से मैदे में तकलीफ़ होती है, सारा जिस्म नढाल हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, बलगम सी बननी शुरू हो जाती है। इंशाअल्लाह बलगम का भी इलाज आपको बताऊंगी, जो कि बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। लोगों को बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन ये है कि लोग मोबाइल पे कॉल करके पूछते हैं, यूट्यूब चैनल में से सुन के फ़ायदा हासिल करें। लेकिन ऐसे भी हैं जो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो लेकिन मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी, क्योंकि डबल टाइम लग जाता है, सारा दिन टाइम नहीं होता। लेकिन आप ईशा के बाद फिर भी ना समझ आए तो आप कॉल कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें यह है कि आप मैदे के ज़ख्मों के लिए अंडे की सफ़ेदी, सिर्फ सफ़ेदी लेके देसी अंडे की, तो ये सिर्फ 3 दिन आप देसी अंडे की कच्ची सफ़ेदी लेके उसको थोड़े से दूध में हल करके उसको अंदर करें। अगर मैदे में ज़ख्म है तो मेरे बच्चों, हल्दी सुबह निहार मुंह में आधा चम्मच रख के हल्का सा पानी का घूंट भर लें। रात को दूध में कईयों को फ़ायदा देती है, कईयों को नहीं देती। दूध से आपका मसला ज़्यादा बढ़ता है तो आप वैसे ही मुंह में रखें और थोड़ा सा पानी का घूंट भर लें। कुछ दिनों में तकरीबन 5-6 महीने लें, फिर गाहे बगाहे जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप ले सकते हैं। बाज़ारी बोतलों शोतलों से परहेज़ करें, इस तरह की चीज़ों से। दिमाग के पट्टे भी मजबूत होंगे, क्योंकि मैं होम्यो डॉक्टर भी हूँ। आप मैदा जब ख़राब होता है तो असाब भी कमज़ोर हो जाते हैं। जलसीमियम 30 में दिन में 4-5 दफ़ा गोलियों पे डलवा लें, वो चूसते रहें जलसीमियम, तो बड़ा फ़ायदा होगा इससे असाब को। अगर आपको ये ताकत, आप ज़्यादा मेडिसिन ले चुके हैं तो इसकी ताकत 200 कर लें रोज़ की, सुबह शाम ले लें या रोज़ का 1 दफ़ा ले लें। 1 में करके आप सिर्फ 6-7 खुराकें 2 दिन छोड़ के 1 ले लें, 2 दिन छोड़ के 1 ले लें। ये अपनी बॉडी की पोजीशन को भी देखते हैं। एक ही दफ़ा लेने से कहो फ़ायदा हो तो इससे तो नहीं होगा बेटा। बाकी आपको मैंने बताया है कि आप मेरा जो है चैनल वो अनमोल वज़ाइफ, उसमें या सलामों में हर बीमारी से बचाव का इलाज है, आप वो करें। सुबह की सुन्नतें पढ़ के
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। तो मेरे बच्चों, मकई की रोटी फ़ायदेमंद होती है जिसका मैदा ख़राब हो। मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, इस तरह आपस में आटे मिक्स कर लें और उनकी कभी खाली कभी अकेली मकई की, अब सर्दियाँ आ रही हैं, अल्लाह खैर करे, इस तरह की एहतियातें फिर करनी पड़ती हैं, कुछ अर्सा करनी पड़ती हैं, फिर आप जैसे चाहो खा सकते हो, लेकिन थोड़ा एहतियात से उठे खा लिया, उठे खा लिया, उठे खा लिया। इससे मैदा मशीन है बेटा, अल्लाह के किताबचे के मुताबिक कि इसके दौरान कुल्ली भी आप खाना खा के कुल्ली भी ना करो, मैदा डिस्टर्ब हो जाए तो यानी मुंह में जो ममाद है, ये सलावा है, ये अंदर शिफा का काम करता है। तो आप फौरी कुल्ली भी ना करो कि पानी का कतरा भी ना जाए। हाँ, अगर आपको गुस्सा भी ज़ाहिर आता है, मैदा ख़राब हो ज़्यादा आता है, तो मेरे बच्चों इसमें यह है कि खाना खाने के फौरी बाद पानी नहीं लेना। अगर आप उससे हट के वज़ू करने जा रहे हो तो वो वज़ू का 3 पानी खड़े होके पीने चाहिए। बारिश का पानी पहले नंबर पे, आबे समसम, फिर नंबर 2 पे बारिश का पानी, नंबर 3 पे वज़ू का पानी। वज़ू के पानी के 3 घूंट ले लिए, उसी टूटी से आप वज़ू कर रहे हो, ज़ाहिर है पाक पानी है, उसी से आप पियो, 3 घूंट पी लो। लेकिन खाना फौरी खा के अगर वज़ू करने गए हैं फिर एहतियात कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको शफ़ाए कामला दे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आपकी ये तमाम बीमारियाँ, बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं जो इससे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, बाकी जो इसमें आज़म है उनसे बड़ा फ़ायदा है, वो आप अनमोल वज़ाइफ जो है ज़ाहिदा रहमत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको लिंक तो ग्रुप में जाता रहता है, आप तक इंशाअल्लाहुल अज़ीम पहुँच गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब इसको यूज़ करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।